हेलो वॉचर्स, वेलकम टू चैनल बी द वॉचर। लेके आ चुका हूँ अगला एपिसोड द बिगनिंग आफ्टर द एंड सीजन 2 का, जो कि होने वाला है इसका एपिसोड नंबर 2। एंड जिसने भी एपिसोड 1 नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट करना। और ऐसे ही ऑसम एनिमे एक्सप्लेनेशंस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एक नरेशन आ रहा होता है, कैसे एक इंसान बहुत ही अलग टाइप का क्रिएचर है, वो जाने लेता है, मतलब हमारी जाने लेता है, हमारी वेल्थ को चुराता है और हमारी डिग्निटी की धज्जियां उड़ा देता है। और ये सारी चीजें और इन सब चीजों के बारे में मुझे अर्ली एज से सिखाया जा रहा था और आगे चल के ये चीजें सच भी होती हैं, सिवाय एक एक्सेप्शन के, एंड वो अपना आर्थर होता है। जिसके बाद आता है यहाँ पर इंट्रो, जिसके बाद हम टेसिया को देखते हैं जो कि एक लेटर पढ़ रही होती है। उसके साथ ही पूछते हैं कि अगला क्या है, तो बताती है कि वो लोग वाइल्ड सुअर की हंटिंग करेंगे और वो भी ह्यूमन टेरिटरी में। जिसके बाद टेसिया के बगल में जो दोनों लड़कियां होती है आपस में ही लड़ने लग जाती है, पर टेसिया कहती है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। जहाँ पे सामने बैठा हुआ एक आदमी अपने टेसिया को रोकने की कोशिश करता है, बट टेसिया उसको एक लात मार देती है एंड बाकी आसपास के लोग भी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो टेसिया उनको भी मजा चका रही होती है एंड वो लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद टेसिया और उसकी दोस्तों के सामने एक कार्ट आती है, वो लोग इस कार्ट को लेने की बातें करते हैं एंड बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे टेसिया शायद वो लेटर पढ़ रही होती जो कि उसके पहले इसके हाथ में था, जहाँ पे शायद ये लिखा होता है कि जो रिलेशन बिटवीन एल्व्स, ह्यूमन और डॉर्व के बीच में जो है वो बड़े ही समय से कॉन्फ्लिक्ट में रहा है। अचानक से इसी कार्ट के अगल बगल कुछ ह्यूमंस घोड़े पे आ जाते हैं, जहाँ पे टेसिया और उसके दोस्त शायद इन्हें हरा तो देते हैं, लेकिन नरेशन अभी भी चढ़ रहा होता है। मतलब जो लेटर में लिखी गई बातें ना वो आगे भी बढ़ रही होती है, तो नरेशन आगे आता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ना इन तीनों के बीच में, उसे 3 किंगडम ट्रीटी के दौरान खत्म किया गया। लेकिन जो ट्रीटी थी वो सिर्फ 3 ही किंगडम्स के बीच में एग्जिस्ट करती थी। टेसिया और उसके लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, उन्हें और मुसीबतें मिल रही होती है, वो और लोगों से लड़ रहे होते हैं। नरेशन आगे बढ़ता है तो बताता है कि ट्रीटी को अपना तो लिया गया था, लेकिन लोगों के दिलों में ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी था, क्योंकि जब तक इस चीज को उनकी फीलिंग तक नहीं पहुंचाया जाता कि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तब तक ये ट्रीटी कंप्लीट ही नहीं होती। तो इसीलिए टेसिया तुम्हें एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। बाकी टेसिया के ऊपर इधर काफी सारे अटैक्स हो रहे होते हैं, उसके साथ ही बोलते हैं हमारे ऊपर कितने सारे अटैक्स हो रहे हैं। जहाँ पे टेसिया बताती है कि एल्व्स जो है उनका प्राइस थोड़ा हाई है, तो इसी वजह से हम पे ज्यादा अटैक होते हैं। लेकिन टेसिया जो है यहाँ पे हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। जिसके बाद ये लोग पैदल ही आगे बढ़ने लग जाते हैं और ये लोग बात भी करते हैं कि इन्हें अपने कानों को छुपा लेना चाहिए ताकि लोग इन्हें पहचान ना पाए, ये एल्व्स हैं। जिसके बाद एक ये टाउन में भी जाते हैं, तो वहाँ पे शायद एक विलेज होता है, वो गेट पे ही विलेजर उनको मना कर देते हैं कि नहीं, हम लोग एल्व्स की मदद नहीं लेंगे। जिसके बाद हम लोग को आर्थर दिखाया जाता है और लूकस दिखाया जाता है, जहाँ पे बताया जाता है कि लूकस के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स अपने अंदर रखते हैं, जो कि स्पेन किंगडम में आते हैं, जिनके ब्लड के अंदर या फिर जिनका ब्लड काफी ज्यादा अच्छा है उनकी फैमिली के अंदर। ये बातें शायद अपना आर्थर सोच रहा होता है। जहाँ पे इलाइजा बैठा होता है तो उसके पास अपना लूकस आता है, जब लूकस आके अपने इलाइजा को बोलता है कि अरे तुम जैसा ह्यूमन डॉर्फ फैमिली के से क्या लेना देना उसका, या फिर ऐसा हो सकता है तुम खुद ही एक डॉर्फ हो। लेकिन यहाँ पे आर्थर कहता है ये कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे तो तुम भी थोड़े से एल्फ के पार्ट लगते हो। जहाँ पे लूकस बोलता है कि वाइकियस फैमिली जो है वो पावरफुल मेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए एम करती है, जिसके लिए उन लोग को एल्व्स के साथ रहना पड़ता है या फिर एल्फ को बुलाना पड़ता है अपनी फैमिली के अंदर, ताकि वो लोग अपने माना कंट्रोल को या अपनी फैमिली के अंदर माना कंट्रोल को बढ़ा सके, चाहे उससे उनकी रेस के अंदर आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट ही क्यों ना आए। वैसे ये फैमिली की सच्चाई अपना आर्थर बता रहा होता है, जिसको लूकस कहता है अरे यार ज्यादा मत बोल। तो यहाँ पे आर्थर सोच पा रहा होता है कि जो इसकी फैमिली है उसकी जो सोच है ना वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, या फिर वो लोग ऐसे सोचते हैं कि वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें चाहे जो करना पड़े। जिसके बाद लूकस बोलता है कि मैं अपनी पावर को ऐसे यूज करना चाहता ताकि पूरे सापिन के अंदर या फिर पूरे कंटिनेंट के अंदर मेरे सामने खड़ा होने वाला कोई मेज ना बचे और मैं सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मेज कहलाऊं, और यही मेरी ड्यूटी है वेक्स फैमिली का मेंबर होते हुए। जिसके बाद आर्थर जो है लूकस को गुड लक बोलता है। लूकस कहता है गुड लक, इसका क्या मतलब हुआ? जिसके बाद आर्थर बोलता है लूकस तुम्हारे गोल थोड़े से अलग हैं और मुझे भी अब स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की ज्यादा जरूरत है नहीं। जिसके बाद आर्थर यहाँ से जाता है, वहीं पर जैस्मिन आई होती है, जहाँ पे एक नया क्वेस्ट आया होता है जिसमें थोड़ी सी इनको जर्नी के लिए निकलना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें टेसिया दिखाई जाती है जो कि अभी भी लोगों से बात करने का कोशिश कर रही होती है, जो कि लोगों से पूछ रही होती है क्या आसपास कोई माना बीस्ट टाउन में अपीयर हो रहा है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं। लोग उसे मना कर रहे होते हैं और टेसिया को भी थोड़ी परेशानी हो रही होती है लोगों से पूछने में। थक हार के बेचारी रोने ही लग जाती है कि लोग उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं। जिसके बाद 2 बच्चे आते हैं, जिसमें से लड़का उसको एक नट फेंक के मारता है। जहाँ पे बच्चे बताते हैं जो बोर है ना वो ईस्ट साइड से आता हुआ है। जहाँ पे बच्चों ने इन लोगों को इसलिए ये बातें बताई होती हैं क्योंकि बच्चों को लग रहा होता है कि ये लोग इस मुसीबत को यहाँ से दूर कर देंगे, जिसको लेकर टेसिया भी एकदम खुश सी हो जाती है और वो कहती है कि मैं जरूर ही कर दूंगी। जब बच्चे एल्व्स को वैसे कमजोर समझ रहे होते हैं, बट टेसिया कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जिसके बाद फिर से हमें वो चोंगे वाले लोग दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं यही हमारी नेक्स्ट प्लानिंग है। जहाँ पे इन लोग को इस लड़की का नाम नहीं याद आ रहा होता इन्हें, मतलब टेसिया का, बट ये लोग सोच रहे होते हैं कि अभी के लिए सिर्फ ये इंडिविजुअल है, बट आगे चल के ज्यादा क्रूशियल होने वाली है। जो प्रिंसेस ऑफ एलिनोर किंगडम है वो ज्यादा हमारे लिए अच्छी होगी इस फालतू की ट्रीटी को डैमेज पहुंचाने के लिए। और इन लोगों ने कोई गिफ्ट प्रिपेयर कर रखा है प्रिंसेस के लिए, जो कि शायद प्रिंसेस को पसंद आए। जिसके बाद हम लोग देते हैं टेसिया के सामने एक बहुत बड़ा सा बोर आ जाता है, जो कि एक मॉन्स्टर सुअर होता है। जिसके बाद ये तीनों मिलके इस बोर के ऊपर अटैक करने लग जाती हैं अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए। जहाँ पे इन लोग को लगता है कि इन्होंने पहली बारी में ही इसको हरा दिया, बट ऐसा हुआ नहीं होता है। जिसके बाद टेसिया फिर से अपने मैजिक का यूज करके अटैक करती है, बट उसका मैजिक
वर्क नहीं कर रहा होता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर से हम वही चोंगे वाले बंदे दिखाए जाते हैं जो कि बोलते हैं कि जो एल्व्स हैं उनके पास अच्छा खासा टैलेंट होता है माना को लेके, लेकिन उनकी जो बॉडी होती है बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि उन लोगों का क्या होगा अगर उनकी जो प्रिंसेस है वो ह्यूमन टेरिटरी में मारी जाए। ये लोग बच के अभी भी भाग रहे होते हैं, बट कुछ ना कुछ ट्राई कर ही रहे होते हैं मैजिक का यूज करते हुए। जिसका भागते भागते यहाँ पे जो बोर होता है एक पत्थर फेंकता है जो कि वीओ को लगता है, एंड बोर जो है मारने ही वाला होता है कि यहाँ पर फे जो होती है उसे आके बचा लेती है अपनी पावर्स का, अपने मैजिक का यूज करते हुए। जहाँ पे ये दोनों अपने टेसिया को यहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि उनके हाथ में अब मामला रहा नहीं है। बस अपने टेसिया के पास कोई एक प्लान होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फे आके अपने मैजिक से अटैक करती है और इस बोर को अपने पीछे पड़ने के लिए बोलती है, और वो बोर उसके पीछे पड़ भी जाता है तो भागने लग जाती है, जो कि अपनी सिचुएशन को, अपने इस डिसीजन को रिग्रेट कर रही होती है। फिर जैसे ही यहाँ पर बोर आता है वीओ के पास, वीओ अपनी मैजिक पावर को यूज करते हुए एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देती है जिसके अंदर वो बोर गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ पे टेसिया आती है जो कि बोलती है शायद इसके ऊपर मैजिक काम न करे, लेकिन हम लोग एक तरीका ढूंढ सकते हैं। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए बहुत सारे पत्थर लाके उस बोर पे पटक देती है, और शायद ये तरीका इन लोग का काम कर चुका है और ये लोग बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। बट अचानक से वो बोर वहां से बाहर निकल आता है। वीओ फे को बचाने के लिए टेसिया अपनी पावर्स को यूज करती है, उन्हें हटा देती है। जहाँ पे टेसिया यही सोच रही होती है मुझे भी वही करना चाहिए जो कि आर्थर अगर यहाँ पे रहता तो करता। वो आर्थर को याद कर रही होती है, लेकिन जो फे होती है वहाँ अपनी मैजिक से यूज करके टेसिया को अपने पास बुला लेती है और बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, तो चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन टेसिया जाने को तैयार नहीं होती है, भले ही वो आउट ऑफ माना हो चुकी है, बस उसे आर्थर ने जो सिखाया है वही उसे याद आ रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे अपनी जो टेसिया होती है कोई पावर या मैजिक यूज करने लग जाती है। जिसके बाद वो बोर के सामने कूदती है और अपने इस मैजिकल पंच को मारती है उस बोर के ऊपर। देन उसके अगले ही सेकंड वो बोर मारा जाता है, जिसको देख के वीओ और फे एकदम सरप्राइज होते हैं। जिसके बाद जो चोंगा वाले बंदे होते हैं वो लोग बोलते हैं अरे ये क्या हो गया। जिसके बाद ये लोग समझते हैं कि हाँ भाई ये लड़की कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है जितना इन लोगों ने सोचा था, तो इन लोग को जो है और अच्छा और पावरफुल माना बीस्ट तैयार करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे टेसिया और उसके लोग ह्यूमंस को जाके बताते हैं उस बीस्ट के बारे में कि उन्होंने उस बोर को हरा दिया है। जहाँ पे वीओ बोलती है अरे यार बोलो थैंक यू तो बोल सकते थे। तो फे कहती है ह्यूमंस के अंदर ज्यादा कर्टसी होती नहीं है, जिसको लेकर टेसिया उदास सी होती है। बट वो दो बच्चे फिर से दिखते हैं इन लोगों को और बच्चे थैंक यू बोलते हैं। जहाँ पे बगल में ही इन बच्चों का घर होता है जो कि किसी और का पहले था, बट वो लोग कहीं चले गए तो इन लोग को यहाँ पे रहने का मौका मिल गया। जिसके बाद हम लोग को विरियन दिखाया जाता है जो कि गुड स्काई से डिस्कस कर रहा होता है कि कैसे टेसिया ने सिचुएशन को संभाल लिया और कैसे टेसिया को अच्छे खासे दोस्त मिले हुए हैं और वो कितनी ज्यादा अच्छी है इन सब कामों में, और कैसे जब तक आर्थर टेसिया के साथ था तो उतने ही टाइम में अपने आर्थर ने टेसिया को मोटिवेट किया और उसे काफी ज्यादा चेंज कर दिया और इतना मजबूत बना दिया। जिसके बाद हमें बताया जाता है जो अपनी टेसिया है और जो फे है ये लोग वापस जायरस जा रहे हैं और वीओ भी एलिनोर जा रही है। जहाँ पे जायरस जाके ये लोग आर्थर से भी मिल सकते हैं और वीओ को पता होता है कि आर्थर वहीं पे होता है, जिसको लेकर टेसिया एकदम सरप्राइज होती है कि वीओ तुम्हें कैसे पता कि आर्थर वहां पर है। तो वीओ बोलती है कि साइरस वो जो है आर्थर के साथ ही गई थी और ये लोग अपने पिछले इंसिडेंट को बात कर रहे होते हैं कि कैसे फे और जो यहाँ पे वीओ होती है उनको कितना अच्छा ट्रीटमेंट मिला होता है आर्थर की फैमिली से। बट यहाँ पे अपनी जो टेसिया होती है वो थोड़ी सी जेलस फील कर रही होती है इन दोनों से, और टेसिया इन दोनों को चीटर भी बोल रही होती है। जिसके बाद टेसिया जो है आर्थर के घर के बाहर पहुंचती है और फाइनली उसे आर्थर को देखने का मौका मिलेगा और वो सोच ही रही होती है क्या बोलेगी वो आर्थर से मिलते ही। बट पीछे से आर्थर की मॉमी आ जाती है जिसको देख के टेसिया यहाँ से भाग ही लेती है, जो कि चिल्लाती है कि अरे आर्थर कहाँ हूँ भाई तुम। जिसके बाद हम लोग को एक आइलैंड दिखाया जाता है एंड इसी पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये था द बिगिनिंग आफ्टर एंड सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताना। जल्द ही हम लोग मिलेंगे किसी नए एनीमे एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बी द वॉचर।